एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आखिर क्यों बनाया? हम सब जब उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, हम सब उसकी संतान हैं, तो भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आखिर क्यों बनाया? उनको जब मालूम था कि हम लोग इसमें फंसकर अपना अहित कर लेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इसका सही उत्तर ये है कि भगवान पूर्ण हैं और उनकी बनाई हुई सृष्टि भी पूर्ण है। दिन है तो रात है तो दिन है, अंधकार है तो प्रकाश है, झूठ है तो सत्य है। मतलब दुनिया उनकी पूरी पूर्ण तरह से बनी हुई है। हर चीज़ का अपना यहाँ अस्तित्व है। कोई भी बेकार में नहीं बनी हुई है। हर चीज़ का महत्व है। अगर सिर्फ दिन ही दिन हो तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, अगर रात ही रात हो तब भी नहीं चलेगी, अगर झूठ ही झूठ हो तब भी ये सृष्टि नहीं चलेगी। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह का भी अपना एक अस्तित्व है, उसकी ज़रूरत है इस सृष्टि में, और हम सभी लोगों को उसकी ज़रूरत है। हम सभी लोगों के जीवन का एक हिस्सा है काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम लोग भगवान को गलत साबित नहीं कर सकते। भगवान पूर्ण हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बनाई है अपने हिसाब से बनाई है, और उनका बनाया हुआ कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यर्थ में हो। हर चीज़ का महत्व है और कोई भी निरर्थक नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह का भी एक अस्तित्व है, एक महत्व है इस सृष्टि में। लेकिन हम लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते। हम लोगों की बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है, इतनी प्रवीण नहीं है कि हम उसका सही उपयोग कर सकें। अब एक बात बताइए कि अगर काम ना हो तो हम ना हो, आप ना हो। पत्नी में प्रियता ना हो तो संतान उत्पत्ति ना हो। संतान उत्पत्ति ना हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो काम का भी एक महत्व है, लेकिन काम धर्म पूर्वक होना चाहिए। काम धर्म पूर्वक होना चाहिए। अगर काम गलत दृष्टि से करते हैं, पराई स्त्री के साथ भावना रखते हैं, तो वो गलत है। वो आपको व्यथित कर देगा और नष्ट कर देगा। उसी तरह दोस्तों क्रोध है। क्रोध का भी एक सही मतलब है, एक सही अर्थ है और ज़रूरत है। अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, अपने परिवार में अपने सगे संबंधियों को सही रास्ता दिखाने के लिए, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए, और कुछ गलत लोगों को सही रास्ते लाने के लिए क्रोध जरूरी है। कभी कभी पुत्र पे भी क्रोध करना हितकर होता है, पत्नी पे क्रोध करना भी हितकर होता है, अपने शिष्य पे भी क्रोध करना हितकर होता है, क्योंकि हम लोग इस क्रोध का इस्तेमाल उनके सुधार के लिए करते हैं। लेकिन गलत है कब? कि जब हम छोटी छोटी हर बात पे क्रोध करने लगें, बाहर किसी से क्रोध करके झगड़ा करने लगें, तो वो क्रोध गलत है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने भी समुद्र के सामने 3 दिन उपवास करके अनुनय विनय के साथ समुद्र से प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे, हमें जाने का मार्ग दे। लेकिन समुद्र अपने अहंकार में चूर, उन्मत्त होकर उफान मार रहा था। उसको लगता था कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। फिर श्री राम भगवान ने समुद्र से कहा कि अभी तक तुमने राम का प्रेम देखा है, राम का क्रोध नहीं देखा। आज दुनिया राम का क्रोध देखेगी। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी इस पूरे समस्त समुद्र को एक बाण में सुखा दूंगा। तब दोस्तों समुद्र भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने आके खड़ा हो गया और क्षमा मांगने लगा। तो दोस्तों, कभी कभी क्रोध भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसका सही समय मालूम पड़ना चाहिए, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। तो अगर बुद्धि प्रवीण है, भगवान का सत्संग करते हैं, तो हर चीज़ का सही मतलब समझेंगे और उसका सही उपयोग करना सीखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों लोभ का भी एक अपना महत्व है कि लोभ कैसा होना चाहिए। लोभ भी दोस्तों धर्म पूर्वक रखना चाहिए, धर्म पूर्वक करना चाहिए। हम लोग दोस्तों गृहस्थ जीवन में हैं, इसलिए हम लोगों को धन की, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, और धर्म पूर्वक धन कमाकर अपने माता पिता, पुत्र, पत्नी, अपने सभी परिवार, सगे संबंधियों की सेवा करना कोई लोभ नहीं होता। और ये जो लोभ है ये धर्म पूर्वक है, ये गलत नहीं है। लोभ गलत कब होता है दोस्तों? जब हम लोभ में आकर किसी के साथ अहित करने लगते हैं, गलत किसी का धन छीनने की कोशिश करते हैं, अवैध तरीके से धन की कामना करते हैं।
दोस्तों तो ये लोग बिल्कुल गलत है और इसका परिणाम भी गलत होगा। अब चौथा आता है दोस्तों मोह। तो मोह भी ज़रूरी है। मोह भी इस सृष्टि का एक हिस्सा है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन मोह किस प्रकार करें? मोह कैसा होना चाहिए? तो मोह होना चाहिए माता पिता पुत्र पत्नी सबसे मोह करें। लेकिन मोह का एक उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत भावना रखकर ही मोह करें, कि सब में हमारे प्रभु ही विराजमान है। हमारे पत्नी में, हमारे पुत्र में, हमारे माता पिता में, हमारे पति में, सब में भगवान ही विराजमान है। भगवान की भावना रखकर किया गया मोह कभी गलत नहीं होता है। और जाने अनजाने में भी दोस्तों हम लोग भगवान से ही मोह करते हैं। अगर शरीर से मोह है तो भगवान के इस शरीर से अंतर ध्यान हो जाने पर हम इस शरीर को जला क्यों देते हैं? शरीर तो हम लोगों के पास ही रहता है, शरीर तो कहीं नहीं जाता। लेकिन इसमें से भगवान निकल जाते हैं, जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं, मोह करते हैं। और यही मोह हम लोग जान कर लें कि हमारे पिता में, माता में, हमारे पुत्र में, पत्नी में, पति में, सब में वही एक ही परमात्मा विराजमान है। और ये जानकर हम लोग अगर मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मोह कभी भी गलत नहीं होता है। तो दोस्तों भगवान ने यहाँ कुछ भी गलत नहीं बनाया है। जो भी है उन सब की ज़रूरत है। काम क्रोध लोभ मोह की भी यहाँ ज़रूरत है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, हम उसका सही सही उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों काम क्रोध लोभ मोह का सही उपयोग करने से आपका भी मंगल होगा और दूसरों का भी मंगल होगा। तो भगवान की बनाई गई सृष्टि का आनंद लें और उसका सही सही उपयोग करना सीखें। राधे राधे।